डायरी पेन है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको गोल सेटिंग के साथ ही साथ आपको उस गोल सेटिंग को गोल गेटिंग में बदलना है। चाहे अंतिम समय तक हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बिजनेस प्रॉब्लम आएगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे जब आपके अंदर नॉलेज बड़ा हो जाएगा साथियों। तो क्लोजिंग के अंतिम समय तक हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हमने जो सेटिंग किया है उसको हम गेट भी करेंगे, हम पाएंगे भी, क्योंकि सेटिंग हमारा है तो गेटिंग भी हमारा होगा। ये चीज़ हमें सीखना पड़ेगा। और क्लोजिंग जब तक नहीं होती है तब तक फोन करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, बिजनेस प्रॉब्लम करेंगे और करवाएंगे। तो गोल सेटिंग को आज से आप सभी लोग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन उसको गोल गेट में नहीं बदल रहे हैं, तो गेट में बदल दीजिए। और कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। क्लोजिंग के रात के अंतिम 12 बजे तक अपने आप को टिके रहना है, लगे रहना है, बिजनेस प्रॉब्लम को करना है, करवाना है और सफल होना है। इस गोल सेटिंग का मैं 4-5 बातें बता रहा हूं जो मैं खुद करने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी लोगों को भी बता रहा हूं। जैसे कि आज का गोल सेटिंग, आज का, कल मुझे क्या करना है ना, कल मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, किन लोगों से मिलना है, भले ही एक लोगों से मिलना है, नहीं मिलना है, कल का सेटिंग मैं आज रात को ही करके सोता हूं। पहले तो मैं दिमाग में ही करता था, लेकिन दिमाग में करने से क्या होता है, मैं उसको भूल जाता था। अब मैं उसके लिए एक डायरी और पेन बना दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा डायरी और पेन है, ये गोल सेटिंग का मेरा डायरी है। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 तरह का गोल सेटिंग करता हूँ। आज का गोल सेटिंग यानी कि आज जो मुझे, कल जो मुझे बिजनेस करना है उसका गोल सेटिंग आज रात को करता हूँ, सो जाता हूँ। सुबह उठे, जो हमारा डेली रूटीन है, जितना बजे अपना उठे, फ्रेश हुए और हमारा रूटीन बना हुआ वहाँ पे निकल जाते हैं। ये गोल सेटिंग हो गया, डेली का गोल सेटिंग। जब डेली का गोल सेटिंग हो जाता है, मैं वीकली गोल सेटिंग करता हूँ कि कहाँ पे कैंप लगाना है, किनके साथ मीटिंग करना है, किनके साथ ट्रेनिंग करना है, कहाँ बड़ी मीटिंग्स हो रही है उसमें जाना है। तो वीकली गोल सेटिंग हो गया। 15 दिन का, पहले तो 15 दिन पे बिजनेस क्लोज भी करते हैं, अभी 20 तारीख तक कर रही है 5 शेयर वॉल्यूम का। तो मैं फोकस करता रहता हूँ कि 20 तारीख तक अधिक से अधिक लोगों का 5 शेयर वॉल्यूम हो जाए, जिससे वो जो हमारा मैटर्स है या फिर मिक्सर ग्राइंडर है या फिर हरिद्वार का ट्रिप है उसको अचीव कर ले, या फिर अभी नवंबर में जो होने वाला है हमारा दिल्ली टूर, उसका टिकट अचीव कर ले। उसके बाद मैं अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहता हूँ, होम मीटिंग में फोकस करना चाहता हूँ। तो डेली का गोल सेटिंग, वीकली गोल सेटिंग, 15 डेज का गोल सेटिंग और सबसे लास्ट में मंथली गोल सेटिंग करता हूँ। तो ये करना पड़ेगा साथियों। और बीच में बिजनेस स्लो हुआ था, हम लोगों भी बोलते हैं ना, साला मैं तो साहब बन गया। चेयरमैन बनते ही हम लोग भी स्थिर हो गए थे, होम मीटिंग करना बंद कर दिए थे, लोगों से मिलना बंद कर दिए थे, डेमो दिखाना बंद कर दिए थे। लेकिन साथियों, मैंने फिर से जब मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में गया तो एक ही चीज़ बताया गया कि आपको तब तक साहब नहीं बनना है जब तक आप मंजिल को ना प्राप्त कर लें, जब तक आप सीपी नहीं बन जाए। तो तब से मैंने भी ये जिद ठानी है कि चाहे जो हो जाए, मुश्किलें जितनी आएंगी आने देंगे, ब्रेकर जितना है आने देंगे, लेकिन दम नहीं लेना है। मंजिल से पहले दम नहीं लेना है। एक गाना है ना, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। रास्ते पे चलेंगे न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले नहीं लूंगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ये गाना जब हम लोग बच्चा में गाते थे या बच्चे को सुनाते हैं तो बड़ा मजा आता है। दिल तो बच्चा ही है, आज भी बच्चा बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है साथियों। अभी भी तो हम लोग एक मंजिल के राही ही हैं। कुछ लोगों को मंजिल मिल चुकी है, हम लोग उस सफर में हैं और उस सफर को पाके ही रहेंगे। एक छोटी सी सुनी सुनाई कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। इसमें से बहुत सारे लोग इस कहानी को सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, अपने बच्चों को सुनाए भी होंगे। बहुत फेमस, बहुत प्रचलित कहानी है। और साथियों, ये कहानी है कछुआ और खरगोश की। आपने जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा हर लोगों ने। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, एक बार चलिए मैं इंटरेक्ट कर लूँ आप लोगों से। 80 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुने? कमेंट करिए, कमेंट करिए। कितने ऐसे लोग हैं जो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुने? एक बार कमेंट करिए, प्लीज करिए, कमेंट करिए। यस, ओम प्रकाश सर, जरूर सभी लोग सुने होंगे।
फिर भी आपके कमेंट का इंतजार है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं। राधे श्याम कुमार जी, यस सुने हैं सब लोग, ओम प्रकाश सर, सब लोग, रमन सर, सब लोग। लेकिन आज मैं एक कछुआ और खरगोश की कहानी का एक छोटा सा, सभी लोग सुने हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू कुंदन शर्मा जी, थैंक यू। लेकिन आज मैं उस कछुआ और खरगोश से एक सीख भरी कहानी सुनाने वाला हूं। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? आई हियर इट। सर आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज मैं जो सुनाऊंगा वो डिफरेंट होगा, पुराना भी और अब इस जमाने का भी। यस, वाह, दोनों सुने। चलिए फिर भी मैं इसको शेयर करता हूं। बहुत सारे लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी सुने होंगे। पुराना वाला जो कहानी था, ओम प्रकाश सर दोनों जानते हैं, पुराना वाला जो कहानी था उसमें क्या होता है कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। साथियों, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कछुआ जो है वो धीमी गति से चलने वाला होता है और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश को पकड़ना मुश्किल है, हम इंसान उसको जल्दी पकड़ भी नहीं पाते हैं। सब लोग सुने हैं। इस कहानी को फिर से सुनिए। एक बार होड़ लगती है, यानी कि वेट लगता है, बाजी लगती है। कछुआ और खरगोश में एक डिस्टेंस तय होता है और उस डिस्टेंस पे जो पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। दोनों एक सेम प्लेस से चलना शुरू करते हैं। कछुआ अपने गति से चलता जाता है और खरगोश भी चलता है। खरगोश तेजी से दौड़ते हुए आगे निकलता है और उसको लगता है कि अरे कछुआ तो ही बहुत पीछे होगा, वो सो जाता है। और खरगोश सो जाता है और कछुआ धीमी गति से चलते चलते मंजिल तक पहुंच जाता है। जब खरगोश उठता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो बड़ी गजब हो गई, हमने तो इस बाजी को हार ही गए, क्योंकि सोया सो खोया। लेकिन खरगोश भी जिद्दी होता है, वो हार नहीं मानता है। बोलता है कि दोस्त, मैं फिर से तुमसे एक बार बाजी लगाऊंगा और फिर से हम दोनों आदमी उसी गंतव्य स्थान पे चलेंगे और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। कछुआ फिर रेडी हो जाता है, फिर तैयार हो जाता है। और इस बार क्या होता है कि खरगोश कोई गलती नहीं करती है, कोई चूक नहीं करती है। वो सोता नहीं है, रुकता नहीं है और पूरे फुल स्पीड गति से वो अपने मंजिल पे पहुंच जाता है। पहली बार में कछुआ जीता, दूसरी बार में सब जानते थे कि खरगोश तेज दौड़ता है, तो दूसरी बार में खरगोश जीता। साथियों, कहानी खत्म नहीं हुई है। कछुआ फिर बोलता है कि दोस्त, अब बाजी लगेगी लेकिन प्लेस चेंज होगा। अब बाजी लगेगी लेकिन प्लेस चेंज होगा। मुझे जो डेस्टिनेशन पे जाना है वो डेस्टिनेशन एक तालाब को पार करके जाना है, एक तालाब को पार करके जाना है। साथियों, खरगोश तैयार हो जाता है। उसे क्या लगता है, अरे मैं तो इजीली कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, तेज हूं, इधर से उधर से घूम के आ जाऊंगा। लेकिन जब बाजी लगती है, खरगोश को ये समझ में नहीं आता है, वो यस करता है और निकल जाता है। पहली बार में खरगोश की वजह से कछुआ जीता, दूसरी बार में खरगोश जीता। अब तीसरी बार में क्या होता है, बाजी लगी और एक तालाब को पार करके डेस्टिनेशन पे जाना था। साथियों, बहुत तेजी से दौड़ते हुए खरगोश तालाब के पास पहुंचता है, लेकिन वो उस तालाब को पार नहीं कर पाता है, क्योंकि खरगोश उसमें तैर नहीं पाता है। और कछुआ धीरे धीरे आते हुए इजीली तैर के निकल जाता है, और इस बार फिर खरगोश जीत जाता है। इस बार फिर कछुआ जीत जाता है। खरगोश फिर हार नहीं मानता है। कहानी यहीं इन नहीं हुई है। कहता है कि दोस्त, एक बार और फाइनल राउंड लगाना होगा और कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे हम दोनों लोग जीते। और फिर ऐसे ही बाजी लगती है, फिर वैसे ही डेस्टिनेशन पे होता है। और होता क्या है कि जब समतल जमीन होती है, जहां पे कछुआ धीरे धीरे चल रहा होता है और खरगोश तेज से दौड़ रहा होता है, तो समतल जमीन पे खरगोश के ऊपर कछुआ होता है। डेस्टिनेशन में पहुंचा और जहां पानी आती है उस कछुए के ऊपर खरगोश होता है, उस कछुए के ऊपर खरगोश होता है और उस तालाब को पार कर जाता है। साथियों, ये जमाना नेटवर्क मार्केटिंग का है। यहां सब जीतेगा, यहां दोनों जीतेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश सर ने बोला था, अभी भी कमेंट कर रहे हैं, अब दोनों जीतेगा। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है,
यह प्लेटफॉर्म है जहां पे हर कोई जीतेगा, हर कोई जीतेगा। जो लोग कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, वो दोनों जीतेंगे। वो बात गई जो सिर्फ कछुआ जीतता था, वो बात गई जो सिर्फ खरगोश जीत सकता था। जब अपलाइन और डाउनलाइन का कॉम्बिनेशन होगा, सही कॉम्बिनेशन होगा, तो दोनों जीतेंगे। कोई पहले जीतेगा, कोई बाद में जीतेंगे। समय के चक्र के साथ बिजनेस बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो साथियों, ये कछुआ और खरगोश वाली जो पुरानी कहानी थी ना, उस पुरानी कहानी से मुझे सीख मिली कि जो सोएगा सो खोएगा, जो जगेगा सो पाएगा। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहता हूं, जो कॉम्बिनेशन बनाएगा, जो एटीट्यूड में परिवर्तन लाएगा, जो अपने आप को नॉलेज बढ़ाएगा, जो स्किल डेवलपमेंट करेगा, जो अपलाइन का आदर करेगा, जो बिजनेस का सम्मान करेगा, वो सब जीतेगा, सब जीतेगा। सबको जीतना है, सबको जीतना है, सबको जीतना है। बस हमें जगना पड़ेगा, हमें अपलाइन का आदर करना पड़ेगा, डाउनलाइन को प्यार करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तो हम सब लोग जीत सकते हैं। यहां पे जहां समतल जमीन है, जहां सरपट दौड़ सकते हैं, तेज दौड़िए। जहां बाधाएं आती है, अपलाइन का मदद लीजिए, चटनी बना दीजिए, उनको चटनी की तरह चाट लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, सफल हो जाइएगा। साथियों, हम सभी लोग आज 5,000, 10,000, 2,000, 4,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए परेशान हैं। लेकिन साथियों, मैं कहता हूं कि आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नेटवर्क नहीं भी बना के मैं 30,000 रुपया कमा सकते हैं। नेटवर्क नहीं भी बना के आपसे रिटेल करके 30,000 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन जब रिटेल करने जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो लोग आपसे खुद पूछते हैं कि सर ये कैसा बिजनेस है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो साथियों, यहाँ पे हम सभी लोग जीत सकते हैं, सभी लोग जीत सकते हैं। बस जरूरत है एक राइट कॉम्बिनेशन की, जरूरत है एक राइट नॉलेज की। क्योंकि मैं कुछ देर और आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, अभी मेरे पास 14-15 मिनट समय है। उस 14-15 मिनट समय में मैं आप लोगों से कुछ और बात, आप लोगों के मैसेज बहुत तेजी से आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। बस धैर्य और ईमानदारी बरकरार रखे। यस सर, ग्रेट गुरु हमारे ओम प्रकाश सर, मुजफ्फरपुर के आन बान और शान, सबके चेहरे हर दिल, युवाओं के दिलों पे राज करने वाले हमारे ओम प्रकाश सर ने बोला कि सबको जीतेंगे, बस धैर्य और मेहनत करना है। साथियों, ये लाइन आप सभी लोग जरूर इस्तेमाल करिएगा। और आज यदि ये लाइन अच्छा लगे तो जरूर लेके जाइएगा। हो सके आपके पास पेन डायरी हो तो आप नोट कर सकते हैं। पहले आज आप सभी लोग मुझसे एक वादा कीजिए, करना पड़ेगा। इस लाइन को यदि आप अच्छे से सुन रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कमेंट देख रहा हूं, स्क्रॉल तेजी से हो रहा है, फिर भी मैं देख लूंगा। हम सभी लोगों को एक अपने आप से वादा करना पड़ेगा, अपने अपलाइन के सामने वादा करना, क्योंकि मेरे सभी अपलाइन इस शो को देख रहे हैं। मेरे बहुत सारे टीम के लोग, हमारे लवलाइन भी इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारे जो बिजनेस के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मुझे अपने आप से, हम सब लोगों को एक वादा करना पड़ेगा। हमारी टीम के अंदर सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे। साथियों, याद रखिए, मुझे इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। इसकी शपथ लेके जाइए। रमन सर को क्यों चाहता है लोग? रमन सर तो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन शायद एक अच्छे इंसान नहीं होते तो लोग उनको नहीं चाहता। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के नहीं है साथियों। आज अपने दिमाग में मेंटली फीड करिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस से पैसा नहीं कमाना है, इस बिजनेस से एक अच्छा इंसान भी बनना है जो सबके दिलों पर राज कर सके। भले ही इसके लिए आपको जितनी मेहनत करना पड़े, जितना समय देना पड़े, जितनी ताकत झोंकना पड़े, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक राइट इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान आपको बनना पड़ेगा। इसकी सीमत लेके जाइए। आप जितनी पैसा कमाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस लाइन को बड़ी गौर से सुनिएगा, क्या उस पैसे को आप लेके जाएंगे? नहीं। आप क्या लेके जाएंगे? हम में से सभी लोग एक न एक दिन इस धरती को छोड़ के जाएंगे। आज जो एनर्जी है, क्या वो 10 साल बाद रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी साथियों। तो हम सभी लोग 150-200 साल
जीना चाहते थे, लेकिन समय और परिस्थिति मुझे जीने नहीं देती है। साथियों, जब समय और परिस्थिति हमें जीने नहीं देती है तो क्यों ना एक अच्छा इंसान बना जाए, क्यों ना 10 साल 15 साल में अपने अंदर जो एनर्जी है उसको पूरा तरीके से झोंक दिया जाए। पैसा खुद व खुद चल के मेरे पास आएगा। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि हम सभी लोगों को 70 साल 80 साल 90 साल नहीं काम करना है। हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन किया कि 5 साल 10 साल में इतना काम कर देना है कि बाकी समय सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड करना है, लोगों को सफल बनाना है। क्योंकि रमन सर क्या कर रहे हैं, आज अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए, आपके लिए, टीम के लोगों के लिए। यस, पैसा को छोड़िए, लोगों को कमाइए, सब कुछ कमाइए, पैसा तो झक मार के आएगी, राइट। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा लोग है जो 200 साल जीने वाले नहीं है, जो एक अच्छा इंसान बन के क्यों नहीं काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग यही तो सिखाता है, एक अच्छा इंसान बनना। साथियों, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन नॉलेज देने वाली कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे माहौल वाले कंपनी में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ड्रेस सेंस वाली कंपनी में काम कर रहे हैं। साथियों, यही कोट अशोक भाटिया जी भी पहनते हैं, यही टाई अशोक भाटिया जी भी लगाते हैं, यही पिन अशोक भाटिया जी के भी बॉडी पे होता है, यही तुलसी का बटन अशोक भाटिया जी के बॉडी पे, यही लेपल पिन अशोक भाटिया जी के ही बटन बॉडी पे होता है, कोट पे होता है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, भारत की ही नहीं, कुछ ही दिनों में दुनिया की नंबर 1 कंपनी में आप काम कर रहे हैं, नंबर 1 नॉलेज देने वाली कंपनी में आप काम कर रहे हैं, नंबर और माहौल वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, नंबर 1 ड्रेस सेंस वाले में। आप नजर उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी के पास इतना अच्छा ड्रेस सेंस है क्या, इतना अच्छा ड्रेस सेंस है क्या। कंपनी महीने में लगभग हर 2-3 महीने में फ्री RAS करवाती है, हमें सम्मानित करती है, और हम सभी लोग जब एक ड्रेस में होते हैं एक माहौल क्रिएट होता है। इतना अच्छा माहौल कोई कंपनी क्रिएट नहीं कर रही है। हम सभी एक बेहतरीन प्लान बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, बेहतरीन प्लान बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, हम सभी लोग ये सीखना पड़ेगा कि हम सभी लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे नया प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां सब कुछ संभव है, सब कुछ सीखा जा सकता है। साथियों, आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा, इस जिम्मेवारी को लेना पड़ेगा। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि जब आप जिम्मेवारी का बोझ उठा लेते हैं ना, तो जीवन भर आप रिलैक्स नहीं रह पाते, आप जीवन भर अपने आप को उस सफलता के लिए झोंक देते हैं, सफल बनाने के लिए इंसान को झोंक देते हैं जो आपको चाहिए। क्योंकि सारा का सारा खेल माहौल का है। मनोज कुमार महुआ वैशाली की धरती से हैं, युवा हैं, क्या करते हैं वो माहौल बनाते हैं। कभी हाजीपुर में मीटिंग, कभी महुआ में मीटिंग, कभी मुजफ्फरपुर में मीटिंग, कभी वेस्ट बंगाल में मीटिंग। रमन कुमार विजय क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। माहौल का गेम है, माहौल का। लेकिन अब तो कुछ माहौल बन भी गया है। मुजफ्फरपुर में मैं जब आया इस बिजनेस में तो कैलाश चौधरी के अलावा कोई भी आदमी मीटिंग ऑर्गेनाइज ही नहीं करना चाहता था। अब ओम प्रकाश सर और उनके टीम के कुछ साथियों मिलकर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो साथियों, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनेगा मीटिंग से, ट्रेनिंग से, सेमिनार से। जब आप एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे, अच्छा लोगों के बीच जाएंगे, तो आपको सब कुछ हो जाएगा। माहौल की जब बात करते हैं तो अभी फिलहाल में उस व्यक्ति को हर कोई जानता है, मुकेश अंबानी का नाम सुने हैं, सब लोग सुने हैं। उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, पेट्रोल पंप पे, और उनको मात्र 250 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। और महीने के लास्ट में जब 250 रुपये उनको मिलता था तो वो किसी बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में जाके वहां पे सिर्फ और सिर्फ चाय पी के आ जाते थे, चाय पी के। और उनके जो कलीग थे, उनके जो साथ काम करने वाले लोग थे, उनसे ये पूछते थे कि अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पे कोई नहीं है। जो पैसा मिला था वो परिवार के लिए खर्च करना था, अपने बच्चों के लिए खर्च करना था, मुझे कुछ सीखना था, और तुम उस पैसे से एक बड़े होटल में जाके सिर्फ चाय पी के आ गया। जानते हैं धीरू भाई अंबानी साहब का वो जवाब सुन के जाइए, आपका दिल छू जाएगा, आपको मजा आएगा साथियों। उन्होंने बोला कि मैं ये 250 रुपया का चाय पीने बड़े होटल में इसलिए जाता हूं कि मैं ये जानना चाहता हूं
कि उस बड़े होटल में जो लोग आते हैं वो क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, सोचिए। और हम लोग जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपये का टिकट लगाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे साला इतना महंगा टिकट कर दिया, यह टिकट का 200 होना चाहिए, 500 क्यों कर दिया, 750 क्यों कर दिया, 300 होना चाहिए, 50 रुपया क्यों कर दिया, टिकट तो फ्री होना चाहिए। साथियों, सीख लेनी पड़ेगी धीरू भाई अंबानी से। और उन्होंने 250 रुपया कमा के 250 का चाय पिया और आज उनका बेटा इस धरती पर राज कर रहा है। तो हम सभी लोगों को भी काम करना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सफल हो सकते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा साथियों, बहाना से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे प्रमोद सर हमेशा कहते हैं, एक लाइन हमेशा वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं। सिर्फ कोसने से कुछ नहीं होता अंधेरों का। सिर्फ जब हम कोसते रह जाएंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उस कोसने से अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरा को भगाने के लिए एक दीप जलाना पड़ेगा। अभी दीपावली में हम लोगों ने हजारों लाखों करोड़ों दीप जलाए ना, एक एक दीप जल के कितना बड़ा उजाला किया। बस वही करना पड़ेगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा। और जो लोग जला रहे हैं वो लोग सफल हो रहे हैं, जो लोग आज जला रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मुझे सीख लेना पड़ेगा वैसे लोगों से जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपने जीवन में सीखने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपने पढ़ाई के लाइफ में तो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब बिजनेस को सीखने की बारी होती है तो नहीं सीखते हैं। एक किराना दुकानदार जीवन भर किराना दुकानदार ही रह जाता है, क्योंकि वो राइट एजुकेशन नहीं ले पाता है। सॉरी सर। तो साथियों, मैं एक बात कर रहा था कि सारा और सारा गेम माहौल का है। आप जैसे माहौल में बैठेंगे, एक बहुत अच्छी लाइन है, बोला जाता है, सुना भी है मैंने, कि जब आप करोड़पति लोगों की संगति करते हैं और 5 करोड़पति आपके मित्र हैं तो शुक्र मना लीजिए कि 6ठा करोड़पति आप होने वाले हैं। और यदि आप चोरों की संगति करते हैं या पियक्करों की संगति करते हैं तो 5 पियक्कर के बीच यदि आप हैं तो आप तय कर लीजिए कि 6ठा पियक्कर आप ही बनने वाले हैं। तो आप किस माहौल में हैं, कैसे लोगों के बीच बैठते हैं, क्या आपका एटीट्यूड होता है, इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। और बड़ी अच्छा लाइन आईएमसी बिजनेस ने दिया है कि सफलता के लिए मिलकर हम सभी को काम करना है, हमें आकाश से ऊंचा वतन का नाम करना है। तो साथियों, कुछ ही देर में मैं आप सभी लोगों से विदा लूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के बीच जो अपनी बातों को रखा, ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि कोई बात बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी अपने गुरु से ही सीखता हूँ और सीख सीख के ही कुछ कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त होता है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमन कुमार विजय सर जी के द्वारा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी जल्द से जल्द इस लेवल को अचीव करें, जिससे मुझे और भी नए लोगों के साथ, नए साथियों के साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं सभी अपलायंस, सभी ग्रेट गुरु आईएमसी बिजनेस के मैनेजमेंट डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया सर को भी दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सभी जितने भी हमारे लव लाइन के लोग हैं, जितने भी हमारे इस फेसबुक लाइव को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। जितने भी बड़े लोग हैं मुझे आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, हौसला दें, ताकि मैं जीवन की सभी ऊंचाइयों को छू सकूं और आप लोगों को भी आगे लेके चलूं। तो साथियों, आज का ये ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा अपने ग्रुप्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी का ज़रूर इस सेशन का इंतज़ार करूंगा, इस लाइव सेशन के बारे में ज़रूर। ब्लूटूथ मोड। तो साथियों, मैं चलते चलते एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूं आप लोगों के बीच, और उस सॉन्ग को एंजॉय करते हुए
खुशियों का पैगाम है। मैं आप लोगों से विदा लूंगा। आप सभी लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही सही तरीके से मुझे बताया। हम है दरिया, हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। लास्ट लाइन है, हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकल जाएंगे, जिस तरफ निकल जाएंगे, रास्ता उधर ही बनाएंगे। हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकल जाएंगे, उस तरफ ही अपनी रास्ता बनाएंगे, अपनी मंजिल बनाएंगे। तूफान और आंधी हमको न रोक पाएंगे, तूफान और आंधी हमको न रोक पाएंगे। और ये वो और होंगे मुसाफिर जो पथ से लौट जाएंगे। तूफान और आंधी हमको न रोक पाएंगे, वो और होंगे मुसाफिर जो पथ से लौट जाएंगे। साथियों, हमें लौटना नहीं है, डिगना नहीं है, टिके रहना है, सीखते रहना है और इस बिजनेस में सफल होना है, हर हाल में सफल होना है। चाहे वक्त जो लगे, गोल सेटिंग को गोल गेटिंग में बदलना है। और एक प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करते हुए इस लाइव सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट। नहीं है साथी, IMC आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। IMC आपके साथ है, हम आपके साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड MC। थैंक यू सर, अभी भी हमारे साथ 91 लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड MC।